जैसा कि आप जानते हो कि आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955। 1955 का अधिनियम संख्या 25, 28 मई 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अधिनियम संख्या 25, 28 मई 1955 को ये लागू हुआ। ये अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहलाया जा सकेगा। इसका विस्तार समस्त भारत पर है और जिन राज्य क्षेत्रों पर की इस अधिनियम का विस्तार है उन क्षेत्रों में आदिवासी उन हिंदुओं को भी ये लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर हैं। अधिनियम का लागू होना। ये अधिनियम वीर, शैव, लिंगायत, ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज के नियमों सहित ऐसे किसी व्यक्ति को लागू है जो हिंदू धर्म के रूप में विकासों में या किसी के नाते धर्म से हिंदू है, या ऐसे किसी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म है, और जब तक कि उन राज्य क्षेत्रों में उन पे अधिनियम का विस्तार है, आदिवासित ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। ये सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया तो वह ऐसी किसी बात, कुल मिला के बात यह है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनमें मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदियों पे लागू नहीं होता। सीधी सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो हिंदू धर्म से इंगित होता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म से, उन पे ये हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अब हम लेते हैं, आदिवासियों पे तब तक लागू नहीं होगा जब तक केंद्रीय सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करे। इस प्रकार यह हिंदू धर्म विवाह अधिनियम एक्ट लागू है। इसके अलावा हिंदू धर्म में दोनों पक्षकार में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है, उन पर यह लागू नहीं होगा। विवाह के समय दोनों पक्षकार में से कोई विकृत हो, विचित्र हो या अन्य धर्म का हो या मानसिक रूप से पीड़ित हो, ऐसे लोगों में विवाह संपन्न नहीं होगा। तो ऐसे विवाह को शून्य घोषित किया जाता है, जो कि वो बात की बात है, और एक सेकंड में भी उनका विवाह नहीं होता है। अब हम आते हैं विवाह संस्कार। हिंदू विवाह संस्कार मुख्यतः अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने होते हैं और ये 7वां पद पूरा किया जाता है। इस प्रकार ये विवाह संस्कार हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपन्न होता है। और अब सवाल आता है कि न्यायिक प्राधिकरण अगर जब भी पति पत्नी तलाक लेना चाहें तो जिला न्यायालय स्तर पर जाकर धारा 13(1) के अंतर्गत अपनी अर्जी पेश कर सकते हैं और विवाह प्राधिकरण की अर्जी प्रस्तुत कर इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी। विवाह की तलाक शून्य जो विवाह होता है, जिसमें मैंने बताया था मानसिक हो या नाबालिग हो या इस तरह की जो स्थिति है या अन्य धर्म का हो, तब ऐसी स्थिति में विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ आज आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की सामान्य कॉमन बातें समझ में आ गई होगी। और मैं आपका दोस्त, होस्ट, एक्सपर्ट, काउंसलर, मोटिवेटर चंद्र सिंह भाटी एक इसी के साथ आप इसको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए, नए सुधार के लिए क्या परिवर्तन लाना उसके बारे में बात कीजिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, होस्ट डॉक्टर चंद्र सिंह भाटी। बाय बाय।